अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बाद, बरदरान ख़वातीन इस्लाम, इंशाअल्लाह ताला मैं अबू सुऐद अब्दुर्राज़िक़ सौदागर जहाँ आज के इस दर्स में आपका द कुरान क्वेस्ट के चैनल पर इस्तक़बाल करता हूँ, हमेशा की तरह वही इंशाअल्लाह ताला आज हम आपके सामने वाहिद से जमा कैसे बनाई जाती है और वाहिद को अंग्रेज़ी में क्या, जमा को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, वो सीखने की कोशिश करेंगे। हमें वैसे तो उर्दू या अरबी में वाहिद से जमा बनानी बड़ी आसानी से आती है और बसा औक़ात ऐसा भी होता है कि वाहिद और जमा उर्दू के अल्फाज में भी कई दफ़ा सेम ही हुआ करती है, वही हुआ करती है, उसी तरीक़े से मुस्तअमल भी होती है। और कुछ ऐसे मौक़े भी होते हैं जब ये अलग हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर किताब एक लफ्ज़ है आपके सामने, किताब एक अरबी लफ्ज़ है, उर्दू में भी मुस्तअमल है, उसकी जमा कुतुब अरबी में भी आती है और अरबी में कुतुब के अलावा उर्दू में भी कई दफ़ा कुतुब भी आती है और किताबें, किताबों की तरह भी जमा उसकी बनती जाती है। उसी हिसाब से आप कोई और लफ्ज़ देखें, मिसाल के तौर पर घर, उर्दू का लफ्ज़, घर की जमा घर ही रहती है कई दफ़ा और कुछ दफ़ा घरों बन जाती है। तो ये जो पैटर्न हम देखते हैं कि कई दफ़ा ऐसे ही रहता है, कई दफ़ा बदलता है, तो कई दफ़ा एक और रूप लेता है। इंशाअल्लाह ताला अंग्रेज़ी ज़बान में इसको सीखने समझने की कोशिश करेंगे। ये घबराने परेशान होने वाली बात नहीं है, ये बड़ी आसानी से सीखी सिखलाई जा सकती है ये चीज़। सबसे पहले तो मैं आपके सामने ये बात रख दूं कि जो चीज़ एक चीज़ पर दलालत करती हो, यानी जो लफ्ज़ मैं कहूँ, जो लफ्ज़ किसी एक चीज़ पर दलालत करता हो, उस लफ्ज़ को अंग्रेज़ी में सिंगुलर कहते हैं, उस लफ्ज़ को अंग्रेज़ी में सिंगुलर कहते हैं। और वहीं कोई अगर लफ्ज़ हो जो एक से ज़ायद पर दलालत करता हो, तो ऐसे लफ्ज़ को अंग्रेज़ी में प्लूरल कहते हैं। याद रखें, सिंगुलर इसकी प्रोनंसिएशन और प्लूरल उसकी प्रोनंसिएशन, जिसको हम उर्दू में या अरबी में जमा कहते हैं। ठीक है, अब आए जमा बनाने के तरीक़े सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके सामने ये बात रख दूं कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि अक्सर अल्फाज अपनी जमा सिर्फ और सिर्फ एस लगा करके बना लेते हैं। बड़े सीधे साधे अल्फाज कह लें आप उनको, कोई उनमें नखरा नहीं होता दूसरे मानों में, वो बस आसानी के साथ भाई सिर्फ हमें एक एस चाहिए, हम अपनी जमा बना करके तैयार हैं। इस तरह के बहुत सारे अल्फाज होते हैं। मिसाल के तौर पर बुक, बुक्स, उसी तरीके से वॉल, दीवार को वॉल कहते हैं, वॉल्स, उसी तरीके से लाइट, लाइट्स। ठीक है ना, सिर्फ इसमें आपने एस लगा दिया और आपकी जमें बनती चली गई। अब आइए एक और लफ्ज़, एक और तरीक़ा इसका सीखते हैं कि कैसे जम बनाई जाती है। कुछ ऐसे ख़ास अल्फाज होते हैं जो थोड़ा सा नखरा दिखलाते हैं। मिसाल के तौर पर ऐसे अल्फाज जो एस पर ख़त्म होते हैं, यानी उनके अंदर पहले ही से एक एस बैठा हुआ है, तो ये चाहते हैं कि भाई अगर हमें आप जमा बनाना चाहते हो हमारी, तो हमारे आगे सिर्फ एस लगा दो, काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम पहले से एस पहने बैठे हैं दूसरे मानों में, तो हमें कुछ और पहनाओ ताकि हम लगे कि हम जमा हैं। ठीक है ना, तो उस हिसाब से ऐसे अल्फाज जिनके आखिर में या जिनका आखिरी हर्फ एस होता है, उनके आगे हम ई एस का इजाफा करते हैं, यानी दो लेटर्स ई और एस का इजाफा करते हुए हम ई एस जब लगा लेते हैं तो ये बन जाती है ई एस वाली जमा। मिसाल उसके मैं आपको दूं, ग्लास, ग्लास पानी का ग्लास होता है या फिर जिसे हम कांच कहते हैं, शीशा कहते हैं, वो ग्लास, उसके आगे आप फिर से
ई एस लगाएं, चूंकि उस पर पहले से एस है, ई एस लगाएं। ग्लासेस आपका जमा बन गई आपकी। उसी हिसाब से आप बस को देखें, बस, बी यू एस, उसके आगे फिर आप ई एस लगाएं तब उसकी जमा बनती है। वहीं आप जैसे आपने ग्लास कहा वैसे आप क्लास कह लें, फसल को क्लास कहते हैं, तो क्लासेस, या फिर आप उसी हिसाब से मैस या मैस कहें, मैस, दोनों ठीक है। मैस एक और लफ्ज़ है, मैस एक और, तो उनके आगे भी आप ई एस बढ़ाएंगे तो इनकी जमें बनती जाएंगी। वैसे ही एक और नखरा कहें आप उसको, कि कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो एस एच पर ख़त्म होते हैं, एस पर नहीं, सिर्फ उनके आखिर में एस और एच दो अल्फाज होते हैं। याद रखें, सिर्फ एच नहीं कह रहा हूं मैं, एक कॉम्बिनेशन होता है, एस एच पर ख़त्म होते हैं ये। इन अल्फाज की भी डिमांड यही होती है, तलब यही होती है कि भाई हमें भी एक एस की बजाय ई एस प्रदान कर दो, हम भी जमा बनने को तैयार हैं। मिसाल के तौर पर बुश, बुशेस, या फिर यूं कहें विश, विशेस, इस तरह के अल्फाज आप ढूंढते जाएं, बहुत सारे अल्फाज इस तरह के आपको मिलेंगे। उसी हिसाब से एक और लफ्ज़ या एक और कैटेगरी वो होती है जिसमें आप सी एच पाते हो, एस एच की तरह सी एच आखिर में पाते हो। तो जहां आखिर में सी एच आती है उनकी भी यही तलब होती है कि भैया हमें भी आप एक ई एस प्रदान कर दो, हम भी जमा बन जाएंगे। मिसाल के तौर पर वॉच, वॉचेस, या मैच, मैचेस, हुआ ना। तो इस तरीके से मिसालें बनती जाएंगी। और आप देखें जहां हमने एस कहा, एस एच कहा और सी एच कहा, वहीं पर एक और कैटेगरी है कि ऐसे अल्फाज जो एक्स पर ख़त्म होते हैं, ऐसे अल्फाज जो एक्स पर ख़त्म होते हैं। मिसाल के तौर पर बॉक्स, इनके आगे भी आपको ई एस लगानी पड़ेगी, तब जाकर के ये अपनी जम बना पाते हैं। तो बॉक्स हो गया, बॉक्सेस, वैसे ही फॉक्स हो गया, फॉक्सेस, ठीक है। ये इस तरह के होते हैं। इसमें कुछ एक्सेप्शंस ज़रूर होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एक अगर लफ्ज़ है, मैं बाद में बताता हूँ, खैर इसमें अभी वो सब बातें नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाते हैं हम। चलिए, उसी हिसाब से जब आपके सामने ऐसे अल्फाज हों जो वाई पर ख़त्म होते हों, ये एक और कैटेगरी है, याद रखें। वाई पर जब अल्फाज ख़त्म होने लगें तो आपको सबसे पहले देखना है कि क्या ये सिर्फ वाई पर ख़त्म होते हैं और उनके पीछे क्या है। अगर वाई के पीछे कोई कॉन्सोनेंट है, वाई के पीछे कोई कॉन्सोनेंट है, तो उस वाई को अब आपको गिराना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको आई ई एस लगाना पड़ेगा, तब चलकर ये अपना प्लूरल बनाते हैं। मिसाल के तौर पर बेबी, बेबी, इसके वाई पर तो खत्म हो रहा है मगर इसके पीछे क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो जहां ऐसे अल्फाज आए जिनके आखिर में वाई से पहले कॉन्सोनेंट, कोई भी कॉन्सोनेंट, मतलब ये हुआ कि ए ई आई ओ यू, इन 5 वावल्स को छोड़ करके कोई भी कॉन्सोनेंट हो, तो इन कॉन्सोनेंट को देखें आप, इनमें से कोई भी कॉन्सोनेंट आ जाए तो आप वाई को गिरा देंगे। वाई को गिराने के बाद आई ई एस आप ले आएंगे, वैसे इनकी जमा बनती चली जाएगी। मैंने कहा था कि बेबी, बेबीज, वैसे ही आप देखें स्पाई, स्पाइज, स्पाई, स्पाइज, या आप सिटी को देखें, सिटी, तो उसकी प्लूरल फिर भी सिटीज होती है। इन सब में देखें आप, सिटी में टी कॉन्सोनेंट था और स्पाई में पी कॉन्सोनेंट था, उसकी वजह से वाई को हटाना पड़ा, कॉन्सोनेंट की वजह से वाई को हटाना पड़ा। उसकी अक्स वाली मिसाल देखें, यानी अगर आपके पास वाई तो हो मगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट ना हो करके वावल हो, मिसाल के तौर पर टॉय, उसकी जमा जब आप बनाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ वहां पर एस लगेगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। फ्लोए, फ्लोइज, टॉय, टॉयज, तो इस तरीके से ये जमें बनती चली जाती हैं।
और उसी हिसाब से कुछ ऐसे अल्फाज भी होते हैं जो अपना प्लूरल बनाने के लिए अपना अंदर का चेंज करते हैं। कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो ऐसे एस लगा करके ईएस लगा करके अपना प्लूरल नहीं बनाते, बल्कि उनकी प्लूरल उमूमन ऐसे बनती है कि उनका अंदरून चेंज होता है। मिसाल उसकी फुट, फुट पैर को कहते हैं ना, फुट। फुट की अगर आप प्लूरल बनाने जाएं तो उसका अंदरून यानी जो दो ओज थे अंदर, उन दोनों ओज को आप दो ईज से तब्दील कर लेंगे तो ये फीट बन जाएंगे। उसी हिसाब से आप वुमन एक लफ्ज़ है, वुमन औरत को कहते हैं वुमन, और यहाँ पर फिर एस वेस नहीं लगेगा, इसके साथ होगा ये कि आप वो वुमन में जो ए है उसको आप हटा देंगे और ई ले आएंगे उस जगह पर, फिर ये बन जाएगा वीमेन। उसी हिसाब से देखें माउस, माउस, ठीक है ना। तो माउस भी अपनी इंटीरियर बदलता है यानी अपना अंदरून बदलता है और माइस बनता है। ये और बात है कि यहाँ पर एस एक कॉन्सोनेंट होने के बावजूद एस ने जगह दी सी के लिए, तो MOUSE माउस लिखा आपने तो इसकी प्लूरल बनी है MICE माइस। तो इस तरीके से ये अपना प्लूरल बनाते हैं। वहीं कुछ और अल्फाज भी ऐसे होते हैं जो अपना प्लूरल बनाने के लिए अलग क्या कहते हैं, अलग उसलूब या अलग सुलूक चाहते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ अल्फाज जो एफ पर या FE पर ख़त्म हों, ऐसे अल्फाज जो एफ पर ख़त्म हों या FE पर ख़त्म हों, उनकी प्लूरल भी बनते हुए आपको बसा औकात, यहाँ पर एक्सेप्शंस हो सकती है इसीलिए मैंने बसा औकात कहा, उनकी प्लूरल बनाते हुए आपको एफ को हटाना पड़ेगा, एफ की जगह पर वी लाना पड़ेगा, वी एज इन विक्टर वो लाना पड़ेगा, उसके बाद आप ई और एस लाओगे। यानी एक लफ्ज हो गया वाइफ, वाइफ बीवी, उसकी जब प्लूरल बनेगी तो वाइव्स, वाइव्स। उसी हिसाब से आप लाइफ कहें, लाइव्स, ठीक है ना, या फिर लोफ कहें, ब्रेड का लोफ होता है ना, लोफ कहें, लोफ भी जाकर के लोव्स बनेगा। या फिर आप खाफ, खाफ किसे कहते हैं, किसी भी एनिमल के, किसी भी जानवर के बच्चे को कहते हैं, ख़ास तौर से गाय हो गई, एलिफेंट हो गया, इस तरीके के जो जानवर होते हैं उनके बच्चों को सिंगुलर हो अगर तो खाफ कहा जाता है, प्लूरल हो अगर तो खाव्स कहा जाता है। अच्छा, मैंने इस्तिस्ना की बात की थी, मैंने कहा था कि जब एफ पर ख़त्म हो तो हो सकता है इस्तिस्नाआत हो यहाँ पर। उसकी एक मिसाल हूफ होता है एक लफ्ज़, कई दफ़ा उसको सिर्फ एस बढ़ा देते हैं उसके आगे, उसकी जमा बन जाती है। बाज़ औक़ात बाज़ कंट्रीज़ में उस एफ को हटा करके VES लाते हैं तो वहाँ पर वो बदल कर आता है, यानी पुराना रूल फॉलो करता है, ओरिजिनल रूल फॉलो करता है। उसी हिसाब से चीफ, चीफ कहें, अब यहाँ पर आप चीव्स नहीं कहेंगे, वो एस ही सिर्फ लगेगा, आप एफ को नहीं हटाएंगे। उसी हिसाब से आप गल्फ कहें या फिर प्रूफ कहें, इन सब के आगे सिर्फ आप एस बढ़ाते चले जाएंगे। वैसे ही और कुछ प्लूरल्स होती हैं जिन्हें हम इरेगुलर प्लूरल्स कह लें आप, कि क्योंकि उनके अंदर होता यह है कि वो जब प्लूरल बनाते हैं तो अलग से बाहर से कुछ हरूफ ले आते हैं। मिसाल के तौर पर चाइल्ड हो गया, इसकी प्लूरल चिल्ड्रन हो गई। उसी हिसाब से ऑक्स हो गया, उसकी प्लूरल ऑक्सन हो गई, दोनों में EN कॉमन रहा। तो ये इस तरीके से इरेगुलर प्लूरल्स कहलाते हैं क्योंकि इनका अपना, और ये भी, ये जो मैंने अभी पिछली किस्म बताई थी, वुमन का विमेन हो जाना, उसी हिसाब से माउस का माइस हो जाना, ये इरेगुलर प्लूरल्स वैसे कहलाते हैं। हम जानते हैं ना, अफ़आल में हमारे यहाँ होता है, अरबी में अफ़आल में होता है, नहीं अफ़आल में नहीं, अरबी में हाँ जम्अ में होता है, अरबी में जम्अ मुकस्सर जम्अ सालिम कहते हैं। तो उसी हिसाब से यहाँ पर भी जम्अ सालिम और जम्अ मुकस्सर आती है। चलिए अब यहाँ आज की इस क्लास को रोकते हैं और इंशाअल्लाह ताला कुछ और अगली क्लास में सीखने की कोशिश करेंगे।
अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारा इस तरह मिलना, बैठना, सीखना, समझना सब आसान फरमाए और हमसे अल्लाह अज़्ज़ा वजल दीन का एलाए कलिमतुल्लाह का खूब काम ले। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।